अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बीफ शामी कबाब। बहुत इजी रेसिपी बताऊंगी और बहुत मज़े के बनते हैं ये। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ 1 कप चने की दाल ली है। ये नॉर्मल कप से थोड़ा बड़ा है, लेकिन ये कप है, मग नहीं। इसे मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, क्योंकि ये कबाब मैं प्रेशर कुकर में नहीं बनाऊंगी। उसमें पक तो जल्दी जाता है, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो देगची में बनता है। इसलिए 2 घंटे आपने इसे लाजमी देने हैं और हल्की आंच पे इसे पकाना है और दाल को अच्छी तरह से धोकर फिर भिगोना है। इसके बाद 1 पाव बीफ लिया है, इसे भी अच्छे से वॉश कर लें। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो हैं जी 5 से 6 लौंग, 2 छोटे साइज़ की दालचीनी, 2 टुकड़े अदरक के, 2 हरी मिर्चें, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, नमक टेस्ट के मुताबिक, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 चम्मच शामी कबाब मसाला। इसके अलावा 2 बड़ी इलायचियाँ भी ले लें। अब जी ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको हमने इकट्ठा देगची में डालकर तैयार करना है और 4 गिलास पानी के ऐड करने हैं और जिस पानी में दाल भिगो कर रखी थी उस पानी को भी शामिल करना है। ये सारी चीज़ें मैंने एक देगची में ट्रांसफ़र कर दी हैं। पहले हम इसे तेज़ आंच पे रखेंगे ताकि एक उबाल आ जाए। उसके बाद इसे लो फ्लेम पर 2 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद मैंने इसे चेक किया तो दाल काफ़ी हद तक गल चुकी थी। अब 1 घंटे के बाद इसको निकाल लेंगे और इसे साबित मसाले और इसमें जो साबित मसाले शामिल किए थे उनको अलग से निकाल लेंगे। बाकी मिक्सचर को चॉप कर लें या हाथ से पीस लें, मैं हाथ से ही बनाऊंगी। तो जी ये मैंने मिक्सचर बना लिया है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको बारीक सा काट लिया है। 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लेकर उसे भी बारीक काट लिया है। इसके अलावा इसमें सब्ज़ धनिया जाएगा और सीख कबाब मसाले का 1 चम्मच शामिल कर दें। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को डाल के मिक्स कर लें और फाइन सा मिक्सचर तैयार कर लें और इनको राउंड शेप देकर टिक्कियाँ बना लें। ज़्यादा बड़े ना बनाएं, नॉर्मल साइज़ के हों तो 2 भी खाए जाते हैं, लेकिन अगर एक ही इतना बड़ा हो तो देखकर ही दिल भर जाता है और सिर्फ एक ही खाया जाता है। और जिसने इतनी मेहनत से बनाया होता है वो ये सोचता है कि शायद कबाब अच्छे नहीं बने जो सब एक ही खा रहे हैं, और जो 2 खा ले उससे पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कबाब कैसे बने हैं। उसके खाने से ही पता चल जाता है कि उनको पसंद आए हैं। वैसे मैं ज़्यादा किसी से पूछती नहीं कि कैसा बना है, मैं जस्ट बनाती हूँ और सर्व करती हूँ, क्योंकि तारीफ़ वो होती है जो कोई खुद करे आपकी। किसी से बार बार पूछना कि कैसा बना है और ख़ुद पूछकर तारीफ़ करवाना वो तारीफ़ नहीं, मजबूरी होती है दूसरे की कि जी अच्छा बना है। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका तारीफ़ करना और तारीफ़ ना करना मैटर करता है, और उसमें सबसे पहला नाम आपके हस्बैंड का होता है। लेकिन वो भी तारीफ़ नहीं करते जिनके लिए हम इतना कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ उनके लिए ही करना चाहिए। कभी तो वो तारीफ़ करने पर मजबूर हो ही जाएंगे। ये जी राबिया बाजी ने कबाब बना दिए हैं बहुत प्यारे प्यारे से। अब हम इनको फ्राई करते हैं।
नेक्स्ट मेरी वीडियो कोफ्ता कबाब पे होगी, जिसमें मैं अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ करूँगी। इसलिए अभी तक जिसने मेरी दोनों पाउडर की वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस देखें और पाउडर बना लें। साथ ही राबिया बाजी ने बहुत मज़े का मटर पुलाव बनाया था, ये भी देख लें। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। अब मटर पुलाव पे शामी कबाब और रायता डालकर खाएं, बेहतरीन मज़ेदार सा टेस्ट है। इसे बनाएं और अपनी रेसिपी की पिक्चर्स मेरे साथ भी शेयर करें।